जब हम जैसे सपोज मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जाना है, राइट? तो मेरा जो यूट्यूब का जो फीड होगा, इवन इंस्टाग्राम का जो फीड होगा, सब कुछ डेटा एनालिटिक्स से ही भर जाता है। तो वहाँ पे मुझे लगने लगता है ना कि सब लोग यार डेटा एनालिटिक्स के पीछे जा रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली नॉट द केस। इसमें भी एक डेटा का ही हाथ है। दिस इज हाउ लाइक डेटा वर्क्स, राइट? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपना लिंक्डइन बहुत वेल मेंटेन करके रखते हैं फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ओनली। जो भी वो लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, वो सब कुछ वहाँ पे अपडेट करके रखते हैं। तो उस केस में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको डायरेक्टली एचआर अप्रोच करते हैं उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, जस्ट बाय सीइंग कि उनका लिंक्डइन कितना अच्छा है। तो वहाँ पे एक्चुअली मैंने बार्कलेज में भी 29 टाइम्स अप्लाई किया था, उसके बाद ही मुझे वहाँ से एक कॉल आया था। मतलब आई डोंट नो लाइक व्हाई आई वाज सो ऑब्सेस्ड अबाउट बार्कलेज, बट आई यूज्ड टू अप्लाई डेली। अच्छा, अगर हम बात करें आपके सैलरी पैकेजेस की, जैसे यू वर्कड इनटू वोडाफोन एंड देन यू आर वर्किंग इनटू बार्कलेज, सो can you take us through the salary packages a person can expect and your salary packages also? सो जब मैं वोडाफोन में काम करी थी तो वहाँ पे मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता देती हूँ। तो वहाँ पे माई पैकेज वॉज, तो अगर आप लेकिन एंट्री लेवल पे भी शुरू करते हो ना, तो डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में द बेस्ट पार्ट इज की सैलरीज बहुत अच्छे मिल जाते हैं एंट्री लेवल, इवन फ्रेशर को भी। तो आराम से आप 8 से 10 लाख का जो ये रहता है ना रेंज, डेफिनेटली आपको मिल जाता है अगर आप कोई बहुत अच्छी एमएनसी क्रैक करते हो। इतने से कम तो आपको कोई नहीं देगा। एंड अगर आप इंटर्नशिप्स भी कर रहे हो ना अच्छे मतलब स्टार्टअप्स वगैरह में, तो वो भी आपको 5 to 6 लाख आराम से पे करते हैं इंटर्नशिप का जो टाइम स्लॉट जो रहता है। Will AI replace data analyst? अभी एक्चुअली लोकेश, अभी लास्ट फ्राइडे ही हम लोग की एक वर्कशॉप हुई थी इससे रिलेटेड बार्कलेज में। तो आई नो बिकॉज देयर इज होल लॉट ऑफ बज़ कि एआई जॉब ले लेगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट आई विल से आज की पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट को डेटा एनालिटिक्स में कई सालों का एक्सपीरियंस है। आज हम उनसे डिटेल में जानेंगे कि कैसे एक फ्रेशर को एक डेटा एनालिस्ट की जॉब मिल सकती है, कैसे एक नॉन आईटी प्रोफेशनल एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बन सकता है, क्या एआई डेटा एनालिस्ट की जॉब को खत्म कर देगा, और एक फ्रेशर या एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल डेटा एनालिटिक्स में आने के बाद क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है और क्या ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर सकता है इन फ्यूचर, और इसके अलावा बहुत कुछ। बट इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं एक ऑनलाइन फ्री मास्टर क्लास रखने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि कैसे आप एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं इन ईयर 2025। और इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, जो आपको हेल्प करेगा एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बनने में सुपर फास्ट। आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री मास्टर क्लास। द लिंक फॉर दिस फ्री मास्टर क्लास इज गिवन in the description and in the first comment, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं। बट माय रिकमेंडेशन इज फर्स्ट जस्ट एंजॉय दिस एंटायर पॉडकास्ट एंड ज्वाइन दिस फ्री मास्टर क्लास। हाय मानसी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इन आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर आवर ऑडियंस। प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सो मच लोकेश फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। एंड मैंने अपने प्रेपरेशन के टाइम पे भी काफ़ी बार आपके चैनल से भी गाइडेंस ली थी। सो कमिंग बैक टू माय बैकग्राउंड, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ एंड मैं एक आर्मी ब्रैट हूँ। मेरे पापा आर्मी में हैं, जिसकी वजह से मैंने अपनी स्कूलिंग भी 8 से 9 स्कूल्स के थ्रू कंप्लीट की थी। एंड मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है। मैंने अपना 12th क्लास जम्मू के केवी से कंप्लीट किया था। एंड अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। एंड वहाँ से मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ओके, ग्रेट। तो मानसी, आपने जो ग्रेजुएशन करी दैट इज फ्रॉम द डोमेन ऑफ इंजीनियरिंग, राइट? एंड देन यू शिफ्टेड इनटू डेटा एनालिटिक्स। तो ये शिफ्ट आपने कैसे किया, थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके, सो मैंने इंजीनियरिंग एक जिस स्पेशलाइजेशन में की थी दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, विच मीन्स कि मेरे पास कंप्यूटर्स, आईटी या फिर प्रोग्रामिंग का कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। बट मेरा ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो इसलिए आई वाज लाइक पर्टिकुलर हैप्पी। तो जब मेरा प्लेसमेंट हुआ एंड मुझे जो रोल मिला दैट वाज अ सपोर्ट रोल। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई केम टू नो कि ठीक है,
इसमें शिफ्ट्स होते हैं एंड वो टिकट्स आते हैं आपके पास, एक दिन में आपको वो क्लोज करने होते हैं। P1 P2 P3 जो लोग सपोर्ट रोल में काम कर रहे होंगे उनको डेफिनेटली आइडिया होगा। तो इस तरह का था। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि वहाँ यहाँ पे आई कैन ग्रो, मतलब वो फील्ड मुझे अपने लिए इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगा था। तो आफ्टर वर्किंग देयर आफ्टर 1.5 ईयर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर डोमेन्स। तो वहीं से मुझे पता चला कि डेटा एनालिटिक्स करके भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत लेस अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड रहती है। एंड जब मैंने उसके स्किल सेट्स के बारे में देखना शुरू करा, थोड़ी बहुत रिसर्च अपनी शुरू की, तो देन आई केम टू नो कि SQL एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। एंड बस वहीं पे आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज SQL ऑलरेडी मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रही थी। देन आई थॉट कि येस दिस विल बी अ ग्रेट फील्ड फॉर मी। तो आई मेड अ रोड मैप फॉर माई सेल्फ, आई प्रिपेयर्ड दैट एंड बस फिर उसके बाद फिर आई गॉट प्लेस्ड, लाइक आई गॉट इनटू Barclays। दैट्स ग्रेट। और आपने बहुत सही बात बोली कि आप एक नॉन एनालिटिकल बैकग्राउंड से आप आए, लेकिन फिर भी यू गॉट द अपॉर्चुनिटी इनटू दिस, और प्रोग्रामिंग बहुत कम है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फील्ड एंड इट्स ऑल्सो मूविंग। तो ये तो बात रही कि आपने स्विच किया और बहुत ही लॉजिकल आपने स्विच किया, एंड देयर इज अ हाई डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स नाउअडेज ऑल्सो। पर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर यह आता है कि क्या क्या स्किल्स आपने सीखे समझे इस जॉब को लेने के लिए, हाउ यू बिकेम डेटा एनालिस्ट, और क्या स्किल्स आपने गेन किए? ओके, तो सबसे पहला जो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही थी दैट वाज कि मैंने SQL डेफिनेटली अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में की ज़रूर थी, लेकिन वैसे SQL करना और उसे एज अ डेटा एनालिस्ट यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड वॉचिंग लॉट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। सेकेंडली मुझे एक विजुअलाइजेशन टूल चूज़ करना था, तो मैंने यहाँ पे पावर BI चूज़ किया था। आफ्टर दैट मैंने एक्सेल जो था सबसे एंड के लिए रखा हुआ था कि लेट्स से अगर मुझे कॉल आ भी जाता है इंटरव्यू, तो मेरे पास मतलब 3-4 दिन होंगे प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं एकदम एंड में जाके पूरा का पूरा प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो सबसे बड़ा जो चंक होता है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए वो होता है पाइथन। तो मैंने सबसे पहले तो बेसिक पूरा पाइथन कवर किया एंड देन उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होते हैं, जैसे अपनी मेन 4 लाइब्रेरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। तो ये सारे के सारे मतलब मैंने कंप्लीट किए थे, तो वो सब मैंने प्रिपेयर किया एंड उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था कि ठीक है अब मेरे को थोड़ा बहुत आता है। फिर मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किया एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ जो भी देख रहा है ना ये वीडियो, उनको डेफिनेटली बोलूंगी करने के लिए, दैट इज कि वो लोग जिस रोल में है, अगर वो लोग फ्रेशर्स हैं तो वो लोग कोई ना कोई इंटर्नशिप जरूर करें। एंड अगर उन्होंने वो एक डोमेन से दूसरे डोमेन में अगर स्विच कर रहे हैं ना, मतलब अगर डेटा एनालिटिक्स के डोमेन में स्विच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड होगा ही होगा, या तो कुछ ना कुछ हैकाथॉन्स होते रहते हैं या फिर कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो आप अपना जो भी रेज्यूमे बनाओगे ना, आप वहाँ पे वो वाला एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। तो वही चीज मैंने भी की थी। मतलब मेरे कंपनी में ना एक टीम सेटअप हो रही थी विच वॉज वर्चुअल टीम, मतलब उनके पास कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बट वो ना सिर्फ लोगों को ट्रेन कर रहे थे। BI डेटा एनालिटिक्स करके टीम का नाम था। तो बस फिर मैंने वो ज्वाइन की थी एंड फिर वो वॉलंटरी आई यूज टू वर्क एंड फिर वही चीज मैंने अपने रेज्यूमे में ऐड की। तो वहां से मतलब उन लोगों को लगा होगा कि शी इज हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस, तो वो चीज थी। दैट्स ग्रेट। मतलब स्किल्स की अगर हम बात करें तो SQL is very very important. Then any visualization tool that you mentioned, it could be Power BI or Tableau. SQL. And then Python is also very important. And then Excel, right? ये 4 tools are very important. And in fact मेरे एक्सपीरियंस अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सी कंपनीज में शायद पाइथन की कम रिक्वायरमेंट हो, लेकिन जो बाकी के 3 टूल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है अगर हम डेटा एनालिटिक्स जॉब की बात करें। एंड दैट वाज आल्सो वेरी स्मार्ट जो आपने बताया कि आपने अपने CV को अलाइन किया इस तरह से कि आपने वो इंटरेस्ट की चीज़ें रिक्रूटर के सामने रखी जो उसको चाहिए। मतलब एनीथिंग दैट यू हैव वर्कड अपॉन इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स या डेटा से रिलेटेड वही उन्हें चाहिए। तो व्यूअर्स इस चीज़ को ध्यान से नोट ज़रूर कर लेना, आपके पॉइंट बहुत काम आने वाला है। अच्छा, आई हैव गॉट वन रीज़न कि जिस वजह से आपने बार्कलेज जैसी एक बड़ी कंपनी को क्रैक किया, राइट? सो
सो टेल मी द एंटायर स्टोरी, या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप बता सको कि जिससे आपने जो फर्दर आपको हेल्प किया बार्कलेज में एज अ डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, वंस आई डिसाइडेड कि मुझे डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में ही जाना है, सबसे पहले तो तुम्हें एक डिसीजन लेना होता है। अब ये नहीं कि आज तुम सोच रहे हो कि मैं डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जाऊंगा या जाऊंगी, एंड कल को फिर तुमको लगता है कि नहीं यार आई वांट टू बी अ डेटा इंजीनियर या फिर मे बी अ डेवलपर। तो मैंने सबसे पहले तो एक गोल सेट किया था। देन मैंने क्या किया कि लिंक्डइन पे ना काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड। इवन तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहां पे भी उनका कुछ ना कुछ सोशल प्लेटफॉर्म रहता है, बहुत सारे मतलब ग्रुप्स रहते हैं। तो मैंने वो सारे के सारे ज्वाइन कर लिए थे। एंड देन मीडियम करके एक पोर्टल है जहाँ पे बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिटिक्स अपने व्लॉग्स लिखते हैं। इवन अगर तुमको कोई प्रोजेक्ट या फिर अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, वहां पे भी बहुत सारे टिप्स होते हैं। तो मैंने सारे के सारे मैंने इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन किए थे। एंड वहां से जैसे मैंने क्या किया था, नंबर सेकेंड वॉज कि मैंने, जैसे मुझे नहीं पता था ना कि मुझे कहाँ से कॉल्स आएंगे, जैसे मैं तो अप्लाई ही कर रही थी, बट मैंने मेनली 3 तरह के जो जैसे 3 अपने डोमेन होते हैं। पहला अपना हेल्थ केयर होता है, सेकंड अपना कॉमर्स वाला डोमेन रहता है, एंड थर्ड अपना फाइनेंस वाला रहता है। मेनली यहीं पे बहुत अच्छे लेवल पे डेटा एनालिटिक्स वाले जो लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उनके पास। तो मैंने हर डोमेन पे एटलीस्ट 3 से 4 प्रोजेक्ट्स अपने हाथ से बना के देख लिए थे। और हर डोमेन का, अब जैसे अगर मैं मिंत्रा को अपना रेज्यूमे भेज रही हूँ तो वहां पे मैं अपना ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट्स उठाती थी और वहां पे रेज्यूमे में वो वाले मैं अपने प्रोजेक्ट्स दिखाती थी उनको। जैसे मैंने बार्कलेज में जब मैंने अप्लाई किया था तो वहां पे एक्चुअली मैंने बार्कलेज में भी 29 टाइम्स अप्लाई किया था, उसके बाद ही मुझे वहां से एक कॉल आया था। मतलब आई डोंट नो like why I was so obsessed about Barclays, but I used to apply daily। तो मैं हर दिन, मेरे पास एटलीस्ट 9 से 10 रेज्यूमे हो चुके थे, तो मैं हर में कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन वगैरह करके जेडी के अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे से अप्लाई कर देती थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिनके वजह से शायद से मेरा रेज्यूमे शायद से शॉर्टलिस्ट हुआ होगा। दैट्स वेरी ट्रू मानसी, और यही चीज मैं भी अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको बार बार समझाता हूँ कि अपना एक सिंगल सीवी सब जगह सेंड नहीं करना है। यू नीड टू ऑल्टर इट, यू हैव टू अलाइन इट विद द जेडी। अनदर मेजर रीजन फॉर दिस इज एटीएस, इजंट इट? आपका सीवी एटीएस अप्रूव करेगा ही नहीं अगर उसके अंदर वो रेलिवेंट कीवर्ड्स नहीं होंगे। सो दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। और बहुत अच्छे आपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं अगेन फॉर द ऑडियंस। अगर मैं बात करूं आपके ये बार्कलेज के डेटा एनालिस्ट जॉब के इंटरव्यू की, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वहां के याद हों तो थोड़ा हमें बता पाएंगे? यस तो पहला तो उनका जो राउंड हुआ था, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी थी। मतलब मैं आपको राउंड्स के, आई कैन वॉक यू थ्रू ऑल द राउंड्स, मतलब मुझे राउंड्स वगैरह पूरे याद है। तो पहला जो राउंड था ना, दैट वाज ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। तो वो हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म की लिंक आई थी मेरे पास, एंड वो लोग यूजुअली 5 से 6 दिन देते हैं तुम्हें वो कंप्लीट करने के लिए। तो अब वहाँ पे इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, तो बट आई वोंट सजेस्ट एनीवन टू डू दैट। बट मतलब ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ था एंड ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब इंटरव्यूज दिए हुए थे, तो आई न्यू कि वो क्या एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनके, बहुत बेसिक, जैसे कौन, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी थे। इवन पावर बीआई का था कि डेक्स क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और जॉइंस तुम कहाँ पे यूज करते हो, विंडो फंक्शन क्या होती है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और सब क्वेरी का डिफरेंस क्या होता है। या फिर अगर उन्होंने एक छोटे सा मेरे को क्वेरी दी है, देन दे हैव आस्क्ड मी कि अब आप इस क्वेरी को ऑप्टिमाइज कैसे करोगे अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो उस तरह का पहला राउंड था। अब पहला राउंड जब तुम क्लियर कर लेते हो तो आपका दूसरा राउंड होता है। दूसरे राउंड में दे विल आस्क कि मतलब आपका जो भी रेज्यूमे है, रेज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। वॉट एवर प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन, आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछेंगे। एंड अब दे नीड टू चेक कि कहीं आपने ऑनलाइन असेसमेंट चीटिंग करके तो कंप्लीट नहीं किया है। तो ऑफकोर्स वो एसक्यूएल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। एसक्यूएल में वही वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको वो कोई पर्टिकुलर क्वेरी लिखने के लिए दे देते हैं, कि जैसे अगर आप को वो मतलब क्वेरी वही जॉइंस के ऊपर ही रहती है, इनर जॉइन के ऊपर या फिर आउटर जॉइन के ऊपर, वही वाले बेसिक क्वेरीज रहते हैं। एंड पावर बीआई से रिलेटेड उन्होंने डिफरेंस बिटवीन टैबल्यू एंड पावर बीआई पूछा था कि व्हाई आर यू यूजिंग पावर बीआई नॉट टैबल्यू, एंड उनका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एंड देन लिटिल बिट क्वेश्चंस
रिलेटेड टू क्लाउड डेटाबेसेस एज वेल। तो वो सब मतलब इन्होंने मुझे पूछा था। एंड एक्सेल में दे गेव मी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आप थोड़ा बहुत, उन्होंने मेरे को डेटा प्रोवाइड किया था एंड उसको मुझे थोड़ा जल्दी से उनको क्लीन करके दिखाना था एंड केपीआईज बताने थे कि किस किस के ऊपर मतलब मैं मतलब उनका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कौन से केपीआईज में उनमें यूज करूंगी फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड। तो दीज वर द क्वेश्चंस एंड उसके बाद फिर वही मैनेजरियल राउंड एंड एचआर राउंड रहता है। राइट, तो एंट्री लेवल जॉब के लिए द क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी, राइट? तो थोड़ा थोड़ा सब टूल्स के बारे में पूछा ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो Correct. सके कि कैंडिडेट को इन इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम प्रेटी मच Correct. श्योर कि वो ऑन द जॉब आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, तो मेजरली आपको वो बस क्रैक करके Definitely. फ्लोर तक पहुंचना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियली। अच्छा, अगर हम बात करें आपके सैलरी पैकेजेस की, जैसे यू वर्कड इनटू वोडाफोन एंड देन यू आर वर्किंग इनटू बार्कलेज, सो can you take us through the salary packages a person can expect and your salary packages also? या सो जब मैं वोडाफोन में काम करी थी तो वहाँ पे मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता देती हूँ। तो वहाँ पे माय पैकेज वाज 4.5 to 5 LPA, मतलब एग्जैक्टली इन बिटवीन दिस नंबर वाज। तो वहाँ से व्हेन आई स्विच, मतलब मैंने बार्कलेज में एज अ फ्रेशर ज्वाइन नहीं किया था। आई शोड देम दैट आई एम हैविंग 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे आई गॉट मतलब 4x वाज द हाइक। तो अगर आप लेकिन एंट्री लेवल पे भी शुरू करते हो ना, तो डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में द बेस्ट पार्ट इज की सैलरीज बहुत अच्छे मिल जाते हैं एंट्री लेवल, इवन फ्रेशर को भी। तो आराम से आप 8 से 10 लाख का जो ये रहता है ना रेंज, डेफिनेटली आपको मिल जाता है अगर आप कोई बहुत अच्छी एमएनसी क्रैक करते हो। इतने से कम तो आपको कोई नहीं देगा। एंड अगर आप इंटर्नशिप्स भी कर रहे हो ना अच्छे अच्छे मतलब स्टार्टअप्स वगैरह में, तो वो भी आपको 5 to 6 लाख आराम से पे करते हैं इन द इंटर्नशिप का जो टाइम स्लॉट जो रहता है। ओके, तो अगर हम बात करें Yeah. एक फ्रेशर की, या मतलब कोई भी इंसान जो कि एक डिफरेंट डोमेन से आ रहा है, एंड इफ ही विल बी कंसिडर्ड कंप्लीटली फ्रेशर फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब, तो उस वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? प्लीज एक नंबर बताइए। 8 LPA आराम से फॉर श्योर। मिनिमम 8 LPA। एंड आई एम नॉट मिनिमम 8 LPA एंड आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग दिस, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है इवन उनके पास गैप था, इवन उनको कोई नॉलेज नहीं थी, मतलब उन्होंने पढ़ाई वगैरह करी एंड उसके बाद उनको मिनिमम 8 आराम से मिल जाता है, आराम से। डिपेंड्स ऑन कंपनी ऑल्सो। अच्छा, मानसी एक चीज़ मुझे बताइए। देखिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या ओवरऑल जब भी मैं बात करता हूँ, मैं कंपनीज में भी जाता हूँ, तो एक चीज़ बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, एंड आई जनरली हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस ऑन दैट आल्सो, कि आज के टाइम पे क्या होता है कि कोई भी एक डेटा एनालिस्ट की जॉब निकलती है तो एक पोस्ट के लिए सैकड़ों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है? एंड अल्टीमेटली अब मार्केट में एक परसेप्शन ऐसा बन गया है कि डेटा एनालिटिक्स में जॉब नहीं है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर आई विल से कि इसमें ना 2-3 चीज़ें काम करती हैं। पहला तो मैं नॉन टेक्निकल मतलब टेक्निकल मेंटालिटी बताती हूँ। नॉन टेक्निकल चीज़ क्या होती है ना, कि पहली बात तो ऑब्वियसली ये आज के टाइम पे नहीं है, मतलब अगर तुम 2 साल पहले भी जाके देखोगे ना, तो एक सिंगल पोस्ट के लिए बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस होते ही होते थे। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ डेटा एनालिटिक्स की बात नहीं है, अभी कल परसों मैं खुद एक कॉल ले रही थी टॉपमेट पे, तो वहाँ पे एक मंस्टेक डेवलपर था, तो वो उनका भी सेम वही कहना था कि ना यहाँ पे बहुत भीड़ बढ़ गई है। कि हाँ, बट येस इट इज़ अ फैक्ट कि आजकल डेटा एनालिटिक्स के जो स्किल्स है वो ऑलमोस्ट सबको आते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक्चुअली, जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए रहते हैं, जिन्होंने एक्चुअली कुछ इंटर्नशिप्स किए रहते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि अगर आप लोगों के पास स्किल सेट के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने इंटर्नशिप्स किए हैं, आपको एक्चुअली आता है कि मैंने जो भी स्किल सीखे हैं मैं कैसे डेटा पे अप्लाई करने वाला हूँ या वाली हूँ, तो डेफिनेटली आपको कोई कमी नहीं होने वाली है अगर आपका रेज्यूमे भी आपने अच्छे से एटीएस फ्रेंडली बनाया है। सेकेंडली, जब हम जैसे सपोज मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जाना है, राइट? तो मेरा जो यूट्यूब का जो फीड होगा, इवन इंस्टाग्राम का जो फीड होगा, सब कुछ डेटा एनालिटिक्स से ही भर जाता है। तो वहां पे मुझे लगने लगता है ना कि सब लोग यार डेटा एनालिटिक्स के पीछे जा रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली नॉट द केस। इसमें भी एक डेटा का ही हाथ है। दिस इज हाउ लाइक डेटा वर्क्स, राइट? तो हमें सिर्फ लग रहा है, ऐसा नहीं है कि, दो ऑब्वियसली आई एम नॉट डिनाइंग भीड़ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे स्टैंड आउट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्किल सेट आने और लेने भी पड़ेंगे अभी एज 2025 इज अप्रोचिंग। थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में सीख लेना, मॉडल्स क्या होते हैं, बेसिक मॉडल्स हो गए, या फिर
स्टेट्स के कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कॉल्स नहीं आएंगे। आई फील आराम से आ जाएंगे अगर आप ये सारे स्किल सेट्स पे काम करते हो तो। राइट तो कहने का मतलब ये सेम एक्सपीरियंस मैंने भी किया और यही चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं एक इल्यूजरी कंपटीशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रियल कंपटीशन बिकॉज इफ फॉर वन पोस्ट 100 पीपल आर एक्चुअली competing और वो अपना सीवी सबमिट कर रहे हैं तो उसमें से 95% लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में दे आर नॉट डिजर्विंग डेटा एनालिस्ट। कहीं ना कहीं उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है बिकॉज अगर हम बात करते हैं स्किल्स की भी तो अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होने भी वाला है एक्चुअल में क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो आपने बता दिए बट 99% पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन टेक्निकल स्किल्स जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स का जो कैटेगरी है वो आ जाती है। अब मुझे बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन से स्किल्स हैं अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें जिसको मिला करके एक डिजर्विंग डेटा एनालिस्ट बनता है। आई होप आपको यहां तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग डेटा एनालिटिक्स फील्ड। एज आई मेंशन्ड अर्लियर मैं एक ऑनलाइन फ्री मास्टर क्लास रखने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देने वाला हूं वर्थ ₹1500। सो फर्स्ट enjoy this podcast and then join this free session. The link is given in the description and in the first comment. Okay. सो सबसे पहला स्किल इज, एंड ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स के लिए नहीं, मतलब लगता है ये जो लोग भी आईटी में एंटर करना चाहते हैं ना, फर्स्ट स्किल शुड बी योर कम्युनिकेशन स्किल। एंड आपको डेफिनेटली इंग्लिश आनी चाहिए, डेफिनेटली, मतलब उस दिस इज अ वेरी डू और डाई सिचुएशन कि अगर आपको आती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग जाएगी। सेकेंडली यू शुड नो स्टोरी टेलिंग, क्योंकि जब आप डेटा को एनालाइज करोगे बट आपको जब आप उसे विजुअलाइजेशन पे दिखाओगे, पावर बीआई पे जब आप दिखा रहे हो स्टेक होल्डर्स को, आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट यू हैव डन, व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज, राइट। थर्ड इज कि यू शुड हैव नॉट लिटिल बिट बट यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस अगर मैं फिनेंस के ऊपर काम करने वाला हूँ, कि फिनेंस के ये डेटा के ऊपर काम करने वाला हूँ, तो वहाँ के बिजनेस टर्म्स क्या होते हैं, क्या क्या केपीआईज, कौन कौन से मैट्रिक्स पे मैं काम कर रहा हूँ, राइट। या फिर अगर मैं कॉमर्स के ऊपर, ई कॉम के ऊपर बात करती हूँ तो उनके केपीआईज क्या होंगे। उसके अलावा मैं ये भी बोलूँगी कि केस स्टडीज और गेस्टिमेट्स भी आपको बहुत रेगुलरली विजिट करने चाहिए, क्योंकि हर इंटरव्यू में केस स्टडीज का भी एक राउंड होता है एंड दे डोंट कंसिडर दैट एज अ टेक्निकल राउंड, वो उनका नॉन टेक्निकल राउंड ही होता है। वो आपको सिंपली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं एंड फिर वो आपको मतलब पूछते हैं कि आप कैसे लास्ट सॉल्यूशन तक पहुंचोगे, तो वहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल ही देखा जाता है। देन आपका देखा जाता है कि आपका एनालिटिकल माइंड कैसे वर्क कर रहा है। दे वोंट आस्क कि मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ, दे विल जस्ट सी कि आपका अप्रोच क्या था, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द स्किल्स दैट यू शुड हैव, सॉफ्ट स्किल्स। Absolutely true. Communication skills, storytelling, analytical mindset, business acumen, ये चार चीजें हम मानते हैं एज अ सॉफ्ट स्किल्स विच आर मैंडेटरी टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, जो कि एक्चुअल में 99% बात ही नहीं होती कहीं पर भी, इंटरनेट पे कहीं पर कोई नहीं बताता, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाउ आफ्टर दिस टेल मी वन थिंग, एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं प्लग इन होता है टू गेट अ जॉब एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, दैट इज लिंक्डइन, right? And you are quite good at LinkedIn also. I've seen your profile. You are quite active over there also. तो उसकी पावर और उसका यूज जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए, एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट को बताइए। ओके, सो टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन, पहले तो अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो ना लिंक्डइन से, तो थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में कि, एंड उसके अलावा लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल, बिकॉज वहाँ पे अगर कल को मुझे किसी एक कंपनी का कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, तो मैं वहाँ के लोगों को रीच आउट कर सकती हूँ, उन लोगों से पूछ सकती हूँ जो कि सेम प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा लोग बात करते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अब पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपना लिंक्डइन बहुत वेल मेंटेन्ड करके रखते हैं, फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ओनली, वॉट जो भी वो लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, वो सब कुछ वहाँ पे अपडेट करके रखते हैं। तो उस केस में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको डायरेक्टली एचआर अप्रोच करते हैं उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, जस्ट बाय सीइंग कि उनका लिंक्डइन कितना अच्छा है। एंड एक और चीज, जैसे कि आपने अभी सॉफ्ट स्किल के बारे में बात की, तो जब आप अपने लिंक्डइन पे काम करते हो ना, तो आई विल से कि आपके सॉफ्ट स्किल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि आप एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो,
एंड देयर यू आर राइटिंग सम पोस्ट, या फिर नहीं भी लिख रहे हो तो भी आप दूसरों के पोस्ट भी देख रहे हो, देन वहाँ पे एक जॉब फिल्टरिंग प्रोसेस भी होता है। वहाँ पे अगर आपको किसी, क्योंकि हम लोग नौकरी से भी अप्लाई करते हैं, एंड ऑफ कोर्स लिंक्डइन इज अ ग्रेट ग्रेट वे। बहुत सारे वहाँ पे, मैंने ऑलरेडी अभी बताया आपको कि बहुत सारे वहाँ पे ग्रुप्स भी हैं, इवन एचआरस के भी ग्रुप हैं, ये मुझे रिसेंटली पता चला है। तो एक दो ऐसे ग्रुप्स हैं वहाँ पे, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं जॉब के अलावा वाली, जो जॉब वाला जो साइन रहता है ना, उसके अलावा वाला मैं बात कर रही हूँ। तो जितने भी ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे, जितनी भी वैकेंसीज आ रहे हैं वो बहुत रेगुलरली पोस्ट करते हैं, एंड दे इवन गिव यू देयर ईमेल आईडी। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली अपना रेज्यूमे मतलब भेज सकते हो, एंड यू कैन गेट द कॉल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नेटवर्किंग के लिए इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी फ्रेशर लिंक्डइन पे नहीं है तो डेफिनेटली आपको डेफिनेटली आना चाहिए लिंक्डइन पे, एंड अपना जो नेटवर्क है वो वापस से बिल्ड करना चाहिए। राइट, बिकॉज वो आपको करंट जॉब लेने में और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी हमेशा आपको हेल्प करता रहेगा। परफेक्ट परफेक्ट। करेक्ट। अनदर क्वेश्चन कम्स इन, जो बहुत आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि विल एआई रिप्लेस डेटा एनालिस्ट? अभी एक्चुअली लोकेश, अभी लास्ट फ्राइडे ही हम लोग की एक वर्कशॉप हुई थी इससे रिलेटेड बार्कलेज में। तो आई नो, बिकॉज देर इज होल लॉट ऑफ बज कि एआई जॉब ले लेगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बट आई विल से, जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एआई एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लैग काम करने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जब डेटा एनालिसिस का पूरा प्रोसेस देखोगे, लाइफ साइकिल देखोगे, तो वहाँ पे एक हमारा बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम डेटा क्लीनिंग में जाता है, राइट। इवन डेटा मॉडलिंग में भी एआई बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपको। तो जो काम हम एक वीक के अंदर कर रहे थे, वो हो सकता है कि हम एक दिन के अंदर कर पाए। एंड जॉब तो डेफिनेटली नहीं जाने वाली है, बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन डेफिनेटली रिक्वायर्ड है डेटा एनालिस्ट फील्ड में। एंड ऑल्सो जैसे जैसे टाइम आ रहा है, वैसे वैसे और बहुत ज़्यादा टन्स ऑफ डेटा इज गेटिंग जनरेटेड। तो एआई कहीं ना कहीं हमारे जो जॉब्स है वो सिंपलर ही करेगा, लेगा तो बिल्कुल भी नहीं। दिस इज व्हाट आई फील, एंड दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ द वर्कशॉप वाज। करेक्ट, वेरी ट्रू। क्योंकि एक्चुअल में ऐसे स्किल्स होते हैं एक डेटा एनालिस्ट के पास, और उसके जॉब रोल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि आई डोंट ऑल्सो थिंक कि एटलीस्ट अभी कुछ सालों तक तो वो चीज़ नहीं होने वाली, बिकॉज वी ऑल्सो डोंट नो कि किस लेवल तक एआई जाने वाला है, बट एटलीस्ट जितना दिखता है वो तो पॉसिबल नहीं है। एंड ऑल्सो वन थिंग इज ऑल्सो वेरी ट्रू विच आई ऑल्सो बिलीव कि यू नो हम लोग ये कहते हैं कि एआई तो आपकी जॉब नहीं लेगा, बट एक डेटा एनालिस्ट जिसके डेटा एनालिटिकल की नॉलेज है, करेगा। हाँ, और वो अगर एआई यूज करता है तो वो आपकी जॉब जरूर लेगा अगर आप नहीं यूज करोगे। सो दैट्स वेरी ट्रू। बहुत सब Correct. वी कैन मेक इट अ सपोर्ट सिस्टम instead of tagging it as an evil. It's very very important. Acha, another question True. which is very very common: degree or skills to get a data analyst job? अगर आप मुझे ऑप्शन दोगे तो मैं स्किल्स ही चूज करूंगी, लेकिन आज से हम 10 साल पहले की बात करेंगे तो डिग्री डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। बट अभी का जो अपनी जनरेशन आ रही है ना, वहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आज के टाइम पे स्किल होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना लोकेश, जिनके मतलब जिनका 2-3 साल का गैप था, दे नेवर वर्कड, एंड टुडे दे आर ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट डेटा एनालिटिक्स जॉब एंड हैविंग ग्रेट अमाउंट ऑफ पैकेज। उसके अलावा इवन जो मॉम्स रहते हैं जिनका करियर गैप आ जाता है, मैंने ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, एंड वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने स्किल सेट पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो आई फील कि अगर आपके पास स्किल है तो नो वन कैन स्टॉप यू, दैट्स व्हाट आई फील। बट ऑफ कोर्स डिग्री का एक लेवल तक का ये रहता है, बट मतलब एटलीस्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने फिर कुछ पढ़ाई ही नहीं की, सिर्फ स्किल सेट लेके देन यू आर थिंकिंग। तो आई विल से बहुत बेसिक लेवल का ग्रेजुएशन, और मे बी इवन 12th के बाद अगर आपने कुछ अच्छे से डिस्टेंस लर्निंग की है, कोई ग्रेजुएशन ले लिया है, अगर आप फाइनेंशियली इतने नहीं थे तो, लेकिन आप स्किल सेट पे पक्का काम करो, दैट विल बी माई से। Great, great. Also, tell me the future of data analytics. फ्यूचर एज इन लाइक द टेक्नोलॉजीज आप- और लाइक द ग्रोथ फ्यूचर? आप पूरे इस फील्ड को, डेटा एनालिटिक्स को, अगले 5 years में कहाँ देखते हो? मतलब इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसका स्कोप, राइट? कोई चेंजेस आपको लगता है इसमें आएंगे, या किस तरफ ये जाएगा? मुझे ऐसा लगता है ना कि विद टाइम, लाइक इन नेक्स्ट 5 years ओनली, तो जो एक्सपेक्टेशंस है ना हमारी स्किल्स को लेके, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी।
जैसे आज मैं देखती हूँ कि लिंक्डइन पे हर इंसान को पाइथन आता है, हर इंसान को एसक्यूएल आता है, जैसा कि आपने ऑलरेडी मेंशन किया था कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली जिन्होंने काम करना शुरू किया है मशीन लर्निंग पे, राइट। एंड यहाँ पे मैं एकदम कोर डेटा साइंटिस्ट की भी बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे तो फिर बहुत अच्छे लेवल पे काम होता है। तो मशीन लर्निंग मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत ह्यूज पार्ट प्ले करेगा। देन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब आप डेटा एनालिटिक्स नेक्स्ट 5 years में एक उस लेवल पे भी चला जाएगा जहाँ पे आपको उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा जेन एआई के साथ। दैट्स व्हाट आई फील। एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ने ही बढ़ने वाली है। बट येस, ऐसे भी कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स के नाम पे सिर्फ डेटा एंट्री का जॉब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जॉब शायद से जा सकते हैं। बट आई थिंक कि ग्रोथ लेवल पे एंड टेक्नोलॉजी वाइज इट विल डेफिनेटली इंक्रीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा मानसी, व्हेन यू गॉट सेलेक्टेड इन बार्कलेस, तो वहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद आपका एक पैकेज इतना इंक्रीमेंट होने के बाद, एक अच्छी जॉब लगने के बाद, आपका फैमिली का रिएक्शन कैसे था? लोकेश, फैमिली का रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था। मतलब तो पहली बात तो उनको पता ही नहीं था, बिकॉज वो एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं एक्चुअली जॉब स्विच के लिए मैंने देखना शुरू कर दिया है। उनको बस इतना था कि ठीक है, ठीक, अपना कुछ करती रहती है। तो जब मैंने उनको बताना शुरू किया, एक्चुअली मेरे एम डॉक्स भी मेरा क्रैक हुआ था, तो ऑलरेडी मैंने बार्कलेस से पहले उनको एम डॉक्स के बारे में बता दिया था विद सैलरी पैकेज एंड एवरीथिंग। तो आई वॉज वेरी श्योर एंड सबसे मैंने बात वगैरह कर ली थी। मेरा ऐसा था कि ठीक है, आई एम गोइंग टू जॉइन एम डॉक्स। उसके एक हफ्ते के बाद ही मुझे बार्कलेस का भी कॉल आ गया था। तो जब मैं उसमें सेलेक्ट हुई तो ऑफकोर्स वो एक हायर पैकेज ही मुझे दे रहे थे। जब ऑलरेडी मेरी फैमिली एम डॉक्स के बारे में सुनकर ही बहुत ज़्यादा खुश थी, बट व्हेन दे केम टू नो अबाउट बार्कलेस, देन दे वर ऑन 9th cloud. I mean, they were very happy, to be very honest. ग्रेट। अच्छा मानसी, टेल मी वन थिंग। बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है या उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन, चाहे वो बीकॉम से हो, बीएससी से हो, बीए से हो, इंजीनियरिंग से हो, किसी से भी हो, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ कैंपस प्लेसमेंट, क्योंकि वहां पर अच्छी कंपनीज नहीं आती, राइट। और जो कंपनीज आती भी हैं, या वो अगर वो ऑफलाइन जाकर या ऑफ कैंपस जाके प्लेसमेंट लेने की कोशिश करते हैं, सो कंपनीज आर ऑफरिंग ओनली 10-15,000, और वो भी सेल्स या मार्केटिंग की जॉब्स उनको मिल रही है, ऑफर हो रही है। तो अगर वो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो अब इसके बाद उनको कितना टाइम लगेगा टू बिकम स्किलफुल टू गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट? Okay. हाँ। ओके। तो पहले तो मैं सिर्फ पहले स्किल सेट एंड कि आपको कितना टाइम लगेगा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, सिर्फ उसकी बात करते हो। तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप एक दिन के अंदर कितना ज़्यादा आवर्स डेडिकेट कर पा रहे हो। एंड जब हम स्किल सेट की बात करते हैं ना, तो मतलब मैंने ये चीज़ फॉलो की थी। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो ये मत करो कि पहले मैं अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा, उसके बाद फिर मैं अप्लाई करना शुरू करूँगा। क्योंकि मैंने अभी देखा है कि 2025 का जब से वो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, इवन ऑन लिंक्डइन इतनी ज़्यादा जॉब। आज ही एक एक्सेंचर का मैंने देखा था कि एंड दे वर रिक्रूटिंग, नो मतलब जो फ्रेशर्स जो लोग थे सबको वो लोग रिक्रूट कर रहे थे। तो मैं ये बोलूँगी कि जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद से आप अप्लाई करना शुरू कर दो एटलीस्ट, भले ही कॉल्स आए या ना आए। एंड जैसा कि आपने बोला कि आई नो कि एक टाइम के बाद ना थोड़ा सा होपलेसनेस आने लग जाती है, क्योंकि कहीं से कॉल्स नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन हार्ड वर्क ही है। आपको एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा, आपको लिंक्डइन पे अपनी एक प्रेजेंस क्रिएट करनी ही करनी पड़ेगी। एंड फिर भी अगर कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ इंटर्नशिप्स लेके देखो, जो अनपेड इंटर्नशिप्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजिली मिल जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ये बोलते हैं या फिर इस बात से भी मतलब मना कर देते हैं कि यार आपके पास तो कोई भी रियल टाइम डेटा एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने कहीं पे काम ही नहीं किया है। तो उसके लिए आप ऐसे वाले इंटर्नशिप्स दिखा सकते हो। और ये इंटर्नशिप्स सिंस अनपेड होती हैं तो बहुत जल्दी मिल जाती है, इंटर्नशाला से बहुत आराम से आपको इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे। तो आप ये सब करके इंटर्नशिप वगैरह लेके वो सब ऐड करके 2-3 प्रोजेक्ट्स बना के अपना रेज्यूमे बना के अप्लाई करना शुरू कर दो, जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो। एंड सबसे पहले ना थोड़े से, भले ही अगर आपको सामने से 10,000 रुपीज़ भी वो ऑफर करे, आई विल से कि इंटरव्यू दो, इंटरव्यू से डरो मत।
ये मत सोचो कि यार ये तो इतना कम पैकेज दे रहे हैं या फिर मुझे कहीं किसी गांव में जॉब करने के लिए बुला रहे हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि अगर एक बार आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। इवन आपको ये भी समझ में आता है कि ओके ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं, तो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई नेक्स्ट कंपनी। क्योंकि अगर आपको एक बार मतलब आपको ऑफर आ भी गया तो इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट, कि आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। तो आई विल से कि वो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मत छोड़ो। एंड या दिस इज द ट्रेजेक्टरी हाउ यू कैन स्टार्ट विद। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि सपोज अगर आपकी एक ड्रीम कंपनी है जिसमें आप जाना चाहते हो, आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं पहला और मेरा लास्ट इंटरव्यू वहीं पे होगा और मैं वहाँ पे क्रैक कर लूँगा, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे आइट्रेशंस आपको लगते हैं। और इसीलिए इट इज़ बेटर कि आप बस इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसा शायद 1 in 100 और 500 पीपल का ऐसा चांस होता है कि पहली बार में या दूसरी बार में लोग सेलेक्ट हो गए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, राइट? तभी आपको समझ में आता है कि अच्छा, जो आप अभी तक सोच रहे थे कि ऐसा 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 होगा, बट वो तो पिक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट निकली, वो क्वेश्चंस ही बिल्कुल डिफरेंट पूछते हैं। आप बड़ा सॉलिड वे में टेक्निकल स्किल्स अपने प्रिपेयर करके गए, बट उन्होंने 80% क्वेश्चंस आपके सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड पूछ लिए, या ऐसा केस स्टडी बेस्ड, एज यू मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, कि जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये सब चीजें प्रिपेयर ही तभी होंगी व्हेन यू स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। सो दैट्स वेरी वेरी ट्रू। So that's it, मानसी, थैंक यू सो मच। आई बिलीव इट वॉज एन अमेजिंग पॉडकास्ट। हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ आज की पॉडकास्ट से सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड ऑल्सो एंड ऑल ऑफ माई व्यूअर साइड। थैंक यू सो मच लोकेश फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत ही डिटेल में नॉलेज भी मिली है, इंफॉर्मेशन भी मिली है रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। एंड एज आई मेंशन्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट कि मैं एक ऑनलाइन फ्री मास्टर क्लास रखने वाला हूं, जिसके अंदर कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। और इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देने वाला हूं वर्थ ₹1500, जो मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है, जो आपको हेल्प करेगी एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बनने में सुपर फास्ट। आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री सेशन। इस फ्री सेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई विल सी यू इन दिस फ्री मास्टर क्लास।